लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो ठारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना न कुछ खोना, who asked you we were zero complaint level, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा निमि ने प्रश्न पूछे थे कि श्रेष्ठ भागवत और उसके धर्म क्या है। ये प्रसंग हमने कल देखा। उसका सबकी समरी क्या है? इति अच्युतांघ्रिम भजता अन्य अनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्ति भगवत प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजः, ततः पराम शांतिम उपैति साक्षात्। अब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति के सभी आभूषण भी पहन लेते हैं। दुनिया भर के टीके लगाएंगे, लगाओ, नथिंग रॉन्ग, मालाएं होगी। आम लोग चप्पल पहनते, हम खड़ाऊ पहनेंगे। लोगों से अपने को अलग करके रखना है, क्योंकि भगत है। देखो यहाँ क्या कहते हैं? अच्युतांघ्रि भजता अनुवृत्त्या। अब हमारे जीवन में एक ही विषय है और वो परमात्मा, दूसरा कुछ नहीं। तो इसी के पीछे लगे रहे। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन माने मुन्ना भाई लग गए, अब छोड़ते नहीं। देखो जो कहते हैं वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है मेडिटेशन नहीं। तुलसीदास जी की भाषा में कल बताया था, जैसे लोभी प्रिय जिमि दाम, जैसे लोभी व्यक्ति पैसे के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। एक मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली, तो किसी प्रकार से इसको पैसे मिल गए। फिर उसने सोचा चलो बच्चों को कहीं अच्छे होटल में खाना खा के ले आएंगे। कई दिनों से कर रहे थे। हमारे क्लास के सभी बच्चे चले जाते हैं, हमको कभी नहीं ले जाते, चलो जाते हैं। अब गए, पहली बार पत्नी बच्चे खुश। तो वहाँ वेटर ने आकर के चारों के सामने मेनू रख दिया है, तुमको नहीं आता, तुम मत करो, मैं देखता हूँ। देखा, हाँ, ये 68 आइटम 4 ले आओ। क्या आया? बिस्लेरी बोतल,
क्योंकि वो जो देख रहा था वो वस्तु नहीं देख रहा था, कीमत किसी कम से कम है। देखो महाराज, ध्यान से सुनना, हम जो कहते हैं ना, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, डोंट कैलिब्रेट। आप जब जाते हो कहीं वैकेशन के लिए तो आपके पास आपका बजट होता है, इतना बजट है, इतना टाइम है, और वहाँ से वापस आने के पहले पैसा फूंक देना है। वहाँ पैसा बचाने के लिए नहीं जाते, खर्चा करने के लिए जाते हैं ना। देखो, इसी प्रकार से हम जो आए हैं ना यहाँ, बचाने के लिए मत रहो, इसी में लगे रहो, केवल परमात्मा चिंतन, अनुवृत्तियाँ। फिर इसके द्वारा क्या होगा? भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोधः, 3 बातें। उपासना बाहर होती है, भक्ति प्रकट होती है, और उसके कारण भगवत प्रबोधः, भगवान के साथ एक होने का अनुभव होता है। देखो, और उसके बाद शांति उपैति साक्षात, फिर उसके बाद मन में, जीवन में पराशांति। देखो कैसी शांति? वैसी जैसे आकाश। आकाश 2 चीज़ों को आधार देता है। ये 2 चीज़ें ही दुनिया है। किसको देता है आकाश आधार? एक तो रूप को, आकार को, दूसरा शब्द को। शब्द ये आकाश की तन्मात्रा है। 2 बातें हो गई। तो दुनिया क्या है? नाम रूपात्मक जगत। तो ये नाम रूप का जो जगत है, अब ध्यान से सुनना, रूप बाहर होते हैं। देखो, जैसे ये टेबल बाहर है, ये टैब बाहर है, इसको मालूम नहीं कि मेरा नाम टैब है, मुझे मालूम है। तो जब कहते हैं नाम रूपात्मक जगत, तो बाहर का जगत और अंदर का जगत, ये दोनों को मिलकर के दुनिया पैदा होती है। देखो, जब हम खर्राटे मारते हैं तो बाहर की दुनिया कहाँ गई? देखो, इसीलिए जितनी साधना है ना, ये बाहर की दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जैसे अभी यहाँ ये साधक लोग आते हैं जाते हैं, कुछ कंट्रोल है क्या हमारा? कंट्रोल अपने पर रखना है ना। आध्यात्मिक साधना शुरू होती है जब हम अपना ध्यान अपने तरफ रखते हैं, दुनिया की तरफ नहीं। और अपने तरफ ध्यान रखना माने क्या? शांति उपैति साक्षात। जिस प्रकार से आकाश रूप और नाम दोनों का आधार है, लेकिन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, आकाश को हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कह ले, हु केयर्स? आकाश में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, कुछ पैदा हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, आकाश को क्या फर्क पड़ता है? तो शांति का अर्थ मुंह फुला के बैठना नहीं, डोंट डिस्टर्ब। क्यों? ऑलरेडी डिस्टर्ब नहीं। जगत में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, लेकिन किसी भी कारण से डिस्टर्ब मत हो। उसको कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। और ये हम सबको होती है गहरी नींद में, लेकिन उसको हम पहचानते नहीं। अनुभूति हमेशा पहचानने से होती है। देखो, और ये पहचान कराने के लिए सत्संग है। एक बार हम लंदन गए थे, तो हमको लेने के लिए जो अम्मा आने वाली थी, उनके पड़ोसी उसको कहने लग गए कि आप स्वामी जी के लिए तैयारी करो, मैं ले आता हूँ स्वामी जी को, मैं खाली हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो नहीं जानते स्वामी जी को, कैसे पहचानोगे?
बोले क्या पहचानना है, बाबा जी को तो कोई भी पहचान सकता है, डोंट वरी। ना तो उन्होंने हमको कभी देखा, ना तो हमारा नाम जानते हैं, कुछ नहीं। अब माला मुला लेकर के आ गए और बाहर खड़े तो एक बाबा जी आए, आकर के इन्होंने जाके माला पहनाई। महाराज जी वेलकम वेलकम। थैंक यू। आप स्वामी अनुभवानंद है क्या? अरे नहीं, मैं गड़बड़ानंद हूँ। अरे अनुभवानंद कौन है? बोले मुझे क्या मालूम। तो अभी अंदर है कोई? बोले हाँ, हर एक फ्लाइट में 2 4 6 बाबा जी होते ही है। अब उन्होंने हमको पहचाना नहीं तो उपलब्धि हुई क्या? देखो, उपलब्धि हमेशा पहचान से होती है। तो जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, सत्संग में ये विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है भगवान का। तो क्या है? ततः पराम शांतिम उपैति साक्षात। आपको भगवान के दर्शन हो गए, आप प्रभु के साथ एक हो, आप भगवान से अन्य नहीं हो, ये अपना अनुभव है। लेकिन केवल हम ही भगवान नहीं, सब दुनिया भगवान है। माने वो शांति कैसी है? वो शांति द्वैत का अनुभव होते हुए भी द्वैत के प्रभाव से मुक्त है, वो शांति। उदाहरण, दांत और जीवा अलग अलग है, एक तो है नहीं। एक हाथ बार हो जाता है, अपने ही दांत अपनी जीवा को काटते हैं। तो काटने के बाद दांत कहेंगे क्या? जीवा कहेगी चल डेंटिस्ट के पास, बड़ा आया काटने वाला। नहीं, माने द्वैत है, लेकिन द्वैत का प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से भेद को देखो, लेकिन भेदभाव मत करो। लड़की मेरी और बहू मेरी, भेदभाव। मेरी लड़की दूध की धुली है और मेरी बहू उसकी धुलाई कर ली। देखो, भेद को देखा और भेदभाव शुरू हो गया, संसार शुरू। इसलिए ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। डोंट जस्टिफाई यू आर एंग्री, डोंट जस्टिफाई यू आर फ्रस्ट्रेटेड। हमको कुछ भी नहीं चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए। भगवान क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या करोगे? एक बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में, तुकाराम महाराज, आपने नाम सुना होगा। भगवान के अनन्य भक्त थे। तो उनके जीवन की कथा आती है। तो एक बार रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां दोनों आ गई इनके पास और कहते हैं कि हमको भगवान ने भेजा है, आपको जो चाहिए मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये हमारा नियम है। यदि हम आपको कुछ दिए बगैर चले गए तो हमको पनिशमेंट होगी। आप चाहते हैं कि हमको पनिशमेंट मिले, कुछ तो मांग लो, कुछ भी मांग लो। अब संत का हृदय देवता के हृदय के जैसा कड़क नहीं होता। देखो, देवता लोग जो है वो नियम के अनुसार चलते हैं, संत साधु संत हृदय के अनुसार चलते हैं। तो उन्होंने सोचा अब क्या मांगूं तुमको? अच्छा ऐसा करना, मैं एक मांगता हूँ, दोगी? बोले हाँ। अब यहाँ से जाओगी ना, वापस कभी मत आना। मांग लिया। जब तक कि आपको कुछ चाहिए ना, तब तक के आपके मन में शांति नहीं रहेगी। कुछ भी चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, ये भी होगा तो भी आपका मन विक्षेपित होगा। देखो, तो स्वतः ततः पराम शांतिम उपैति साक्षात। इसलिए भजतः अनुवृत्त्या, बस उस एक ही धुन में लगे रहे। उपनिषद की भाषा में कहे तो देहाभिमाने गलिते,
देहात्म भाव का त्याग हो गया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, परमात्मा क्या है इसको समझ लिया। फिर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, माने द्वैत का दर्शन यह समस्या नहीं है, द्वैत के द्वारा प्रभावित होकर के जीना ये समस्या है, उसी से अशांति होती है। तो भगवान के भजन से मन में शांति होती है। अब निमिर राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिंगै भगवत प्रियः। अब वो प्रश्न कहते कि देखिए, आप हमको भगवान के भक्त का लक्षण बताइए, कैसे होते, कौन होते हैं वो, उनके क्या धर्म है, उनका स्वभाव कैसा है, ये सबके साथ व्यवहार कैसे करते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, वो क्या बात करते हैं और किन लक्षणों के कारण भगवान के लिए वो इतने प्यारे होते हैं, ये हमको बताओ। देखो, ये इसका तात्पर्य, ये साधना हमको करनी है। तो अब हरि ही उवाच, जो 9 योगी थे उसमें से दूसरे योगी थे हरि। तो हरि महाराज ने कहा, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः। अब यहाँ थोड़े वेदांत की बात है। यहाँ सर्वभूतेषु, जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है। वेदांत की भाषा में सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अब इसको ऐसा समझ लो, ये आभूषण लेने के लिए माताएं जाती है ज्वेलर के दुकान में, तो उनका ध्यान कहाँ होता है? उनका ध्यान होता है वो डिज़ाइन, फैशन, उसकी चमक इत्यादि पर। और जो वहाँ का ज्वेलर होता है उसका ध्यान कहाँ होता है कि इसमें सोना कितना है। तो ज्वेलर की दृष्टि से वो नाम रूप के परे जा कर के देखता है, और ये माताएं जब खरीदती है उसका सत्य का है वो नहीं देखेंगे, ऊपर ऊपर पटक गए। इसीलिए पहली बार शुरू करनी है, सर्वभूतेषु यः भगवद् भावम पश्येत्। यही कल्पना करो, ये कल्पना बहुत बढ़िया है, इसको कहते हैं भावना प्रधान अभ्यास। नास्ति अयुक्तस्य भावना, भावना करनी। ये लड़का लड़की जो प्यार में गिरते हैं धड़ाल से, तो भावना ही तो करते हैं, क्या मालूम होता है किसके बारे में? मेड फॉर ईच अदर, बाद में मैड एट ईच अदर। भावना ही और कुछ नहीं है। तो ये भावना करें क्या, हमारे जीवन में भगवान के सिवा कोई नहीं आता। कितनी सिंपल टेक्निक है, कोई नहीं आता, भगवान ही आते। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम। अच्छा, उसके बाद भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः, और सब में भगवान को देखा और उसमें हम भी आ गए। और आगे कहते हैं, लेकिन भगवान में माने सुवर्ण में ये जो नाम रूप है ये अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, जो वस्तु है उसमें भिन्न गुण है, लेकिन सभी गुणों का आधार एक ही परमात्मा है। इस एक तत्व को पहचानने के लिए कठोपनिषद में बताते हैं, अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्वभावेन प्रसीदति। परमात्मा की उपलब्धि भावात्मक होती है। भाव माने अस्तित्व। देखो, अब अभी के अभी ले लो, हमको अपने अभाव का अनुभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए मैं हूं कहने की जरूरत है क्या? कितनी सिंपल बात है। तो हम कौन है फिर?
हम भाव अभाव के परे हैं। पहली बात। और दूसरी बात, पहले मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हूँ। तो जवानी बुढ़ापा ये धर्म जिसके है वो तो मैं नहीं हो सकता ना। कितनी सिंपल बात है। तो फिर ये देह, उसके विकार इत्यादि क्या है? इसी एक सत्ता पर जो कभी खंडित नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार के विकार नहीं आते, इस एक अखंड सत्ता पर ये देह इत्यादि नाम रूपात्मक जगत अध्यारोपित किया गया है। और इसीलिए हमको ये देखना है कि हम जगत में किस रूप में जी रहे हैं। क्या हम देहात्म भाव से जीते हैं या परमात्मा भाव से जीते हैं? देहात्म भाव से जिएंगे तो दुनिया की परेशानी आपके पीछे लाइन लगाएगी, और यदि परमात्मा भाव से रहेंगे तो वो आएगी तो भी आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं शांति। सर्वभूतेषु यहाँ पश्येत भगवत भावम आत्मनः। अब दोनों का प्रभाव देखो। जब हम जगत को मिथ्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जब हम कहते हैं सभी कुछ परमात्मा ही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, क्या निकलेगा? जब हम कहते हैं परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका प्रभाव क्या होगा? मिथ्या वस्तु को लेकर के हमारे अंदर में कैसी रिएक्शन आती है? उदाहरण के लिए ये मृग तृष्णा, मृगजल। मृगजल हमको पता है ये प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए मृगजल को लेकर के हम कभी ये नहीं सोचते कि मृगजल को हार्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद उसके टेस्टिंग करना चाहिए, नहीं सोचते। फिर उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते। क्यों? कि वो दिखता है लेकिन है नहीं। या तो इस ज्ञान को लेकर चलो, तो हम क्या करेंगे? दुनिया जैसी है वैसा स्वीकार करें, ना हमको उसको सुधारना है ना बिगाड़ना है। तो पहली स्टेप हो जाती है भक्ति की साधना में, हम किसी को सुधारना नहीं चाहते, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। देखो, जैसे हम मृग तृष्णा को, मृग जल को सुधारना नहीं चाहते है, तो है क्या है? क्या नष्ट करेंगे? नहीं। इसी प्रकार से ये दुनिया है, ऐसी ही है। अब ये मृग जल कब आता है? कभी भी आता है क्या? नहीं, परिस्थिति विशेष में आता है। दोपहर को 12 बजे जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर परपेंडिकुलर पड़ती है, तब गर्मी के कारण वो सूर्य की किरणें ही पानी के जैसी प्रतीत होती है, लेकिन होता नहीं पानी। ये जिसको मालूम है वो उसको लेकर के परेशान नहीं होगा, और जो जानवरों को मालूम नहीं होता तो वो दौड़ते उसके पीछे। तो पहला सिद्धांत जो है यहाँ जो बताया है कि यहाँ तो आप ये दुनिया को प्रतीति मान करके, अध्यारोपित मान करके उसके द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाओ, तो क्या होगा? आप एंजॉय करोगे, दुखी नहीं होगे। मुझे बताओ, कोई आदमी ये मृगजल देख करके दुखी हुआ क्या? हो ही नहीं सकता। इंद्रधनुष्य वो भी वैसा ही है, उसको लेकर के इच्छा होती है क्या? यार मैं थोड़ा सा एक टुकड़ा काट करके अपनी बीवी के लिए हार बना लूँ? नहीं। माने भोग त्याग इन दोनों के परे चले गए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और इंद्रधनुष्य भी कभी भी नहीं आता, एक परिस्थिति विशेष में आता है। अब दूसरा सिद्धांत, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा है। ध्यान से सुनना, सब कुछ परमात्मा है। उसमें हम भी आ गए ना। जब हम भी आ गए तो हमको अपनी इच्छा नहीं होती, अपने लिए इच्छा होती है। जैसे आंखें सबको देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। देखो, दोनों का अर्थ क्या निकला? जगत को मिथ्या स्वीकार करो तो आपके मन में कामना नहीं होगी। जगत को ब्रह्म रूप में स्वीकार करो जिसमें हम भी आ गए, हमको अपनी इच्छा नहीं होती। नेट रिजल्ट
कामना से मुक्ति। देखो, और ये सब हम रोज अनुभव करते हैं जब खर्राटे मारते हैं गहरी नींद में। उस समय कौन सी कुछ कामना नहीं। तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। उस समय हम माँ बाप भाई बहन सास ससुर कुछ नहीं होते, और इसीलिए कुछ इच्छा भी नहीं होती। सुषुप्ति अवस्था में हम परमात्मा के साथ एक होते हैं। देखो, रात को सोने के पहले हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को मेन से लगा देते हैं, बिजली से लगा दिया। सुबह उठने के बाद फ़ोन पूरी चार्ज हो गई। फिर बिस्तर पर पड़े पड़े ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड टो ऐसा करते करते पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। और जब चलती रही, ओ गॉड ख़त्म हो गई। एग्जैक्टली वैसे ही रात को जब हम सोते हैं तो प्रभु के साथ एक होते हैं, फुल्ली चार्ज। किसी ने कहा है क्या 8 घंटे सोने के बाद, यार मैं थक गया हूँ, 8 घंटे सोया था। देखो, और नींद में इतनी उत्साह, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि हम अनंत के साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए साधक कौन है? जिसको अच्छी नींद और अच्छी भूख लगती है, वो साधक है। हमको दोनों में परेशानी, क्योंकि हम बाधक हैं। फिर हमें जो गोली लूँ क्या, नहीं गोले लो, गोली क्यों? देखो संतो, ये मन को हमने इतना बिगाड़ के रखा है। समझदारी से चलना है। तो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः। जिसका यह ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ भागवत, भागवत माने भगवान का भक्त। हम फिर से बताते हैं, यह भगवत पुराण नहीं है, यह भागवत पुराण है। इस पुराण में भगवान के भक्तों की कहानियां हैं। देखो, हमारी मर्यादा केवल भगवान के भक्त होने में है। अगला वो देख लेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। देखो, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च मैत्री प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः करोति स मध्यमः। तो पहले तो उत्तम भागवत बताया, श्रेष्ठ भागवत अभी जो बताया। अब मध्यम भागवत कौन है? कहते हैं ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं, और जो दुखी है, अज्ञानी है, पर उन पर कृपा करते हैं, और जो भगवान का द्वेष करते हैं, ठीक, उपेक्षा, उनके प्रति वो उपेक्षा में रहते हैं। ये सिद्धांत आपको भगवद गीता में भी मिलेगा, यहाँ भी है, और पतंजलि योग दर्शन में भी है। सेम सिद्धांत सब जगह पे। तो पहला सिद्धांत क्या है? किसी से प्रेम, किसी से दोस्ती, किसी के प्रति कृपा, और किसी के प्रति उपेक्षा। इस चारों का प्रभाव क्या होगा? आपका मन कलुषित नहीं होगा। जब हम किसी बुरे व्यक्ति को देखते हैं, सुनते हैं, तो मन में कड़वाहट आती है ना, वो नहीं आनी है। देखो, यदि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, नहीं तो आदमी इसी में फंसा रहता है। ये मध्यमा, इसमें मध्यम सेकंड ग्रेड का भक्त है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसका अभी अपने मन पर 100% नियंत्रण नहीं, इसीलिए उसको ये करने पड़ता है। उसने अभी डिवाइड किया है लोगों को कि कोई अच्छे हैं, कोई बच्चे हैं, कोई खराब है, कोई द्वेष करते हैं। हमको किसी को लेबल नहीं करना। ठीक? यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। फाइंड आउट ए कॉमन फैक्टर।
हम आपको कॉमन फैक्टर की बताते बात हमने अपने बाकी लेक्चर में बताई थी कैसे पकड़ना है इसको। हम किसी हिल स्टेशन पर रहते थे, तो वहाँ एक क्रिश्चियन कपल हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। एक बार वो टैक्सी ड्राइवर था और हमको कभी कभी लिफ्ट देता था, इसलिए अच्छा था। तो उसने मुझे कहा, साधु बाबा आपकी कैसी उसकी पत्नी वो बच्चे को पैदा की है। मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को देखूंगा, आने के लिए टाइम मिलेगा तो, नहीं तो बाद में मिलेंगे। फिर शाम के सत्संग के समय वो आ गया, कभी नहीं आता था, बाहर खड़ा रहा। क्या हो गया? रोना धोना। बोले उसका बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, अब क्या करे समझ में नहीं आता। हमने कहा उसके रिश्तेदारों को बुलाओ, खून निकालो, दे दो, कोई खास बात नहीं होती। बोले वो कहते कि हमारे धर्म में किसी को खून देना अलाउड नहीं है। हमने कहा यार क्या बेवकूफ़ हो, चलो भगवान से प्रार्थना करो मेरा खून लग जाए उसमें। मैं पहुँच गया और हरि कृपा लग गया खून, उसको दिया, वो मरी नहीं। फिर मैं 15 दिन के बाद कभी मिलने गया तो थैंक यू हो गया। हमने थैंक यू मत कहो, मुझे बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोतल कैथोलिक, लिकर हिंदू, तुम कौन हो? देखो संतो, विषयों से उठना है, इंद्रियों में आना है, इंद्रियों से उठना है, मन में आना है, मन से उठना है, बुद्धि में आना है, बुद्धि से उठना है, चेतना में निवास करना है। देखो, जितने हम अपने से दूर रहते हैं ना, उतना भेदभाव होगा। जितने करीब आएंगे वो भेदभाव समाप्त होगा। इसीलिए ये मध्यम प्रकार के भक्त है। अब आचार्यामेव हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। अब अगला भक्त बताते हैं, जो भगवान के विग्रह की पूजा अर्चा करते हैं और बड़े श्रद्धा से करते हैं, लेकिन अब ये हम लोगों के लिए है क्या? अर्चायाम एव हरे, पूजा यहाँ श्रद्धया। भगवान की मूर्ति की तो बड़ी पूजा करेंगे, प्रेम से, आदर से, सब कुछ करेंगे, लेकिन न तद भक्तेषु। लेकिन भगवान के भगत आ गए, हे हाथ मत लगा, दूर हटो, यहाँ क्यों आ गए? तो वो प्राकृत, वो अनाड़ी है, प्राकृत माने अनाड़ी है। इसीलिए ये भिन्न भिन्न भक्ति के जो रूप है यहाँ बता रहे हैं। फिर गृहीत्वा अपि इंद्रिय ही अर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर माया मिदम पश्यन स वै भागवतोत्तमः। और सर्वश्रेष्ठ भागवत कौन है? गृहीत्वा अपि इंद्रिय ही अर्थान, हमको अपने आँखों से, कानों से जो भी विषयों का दर्शन होता है, दर्शन होने के बाद न द्वेष्टि न हृष्यति। ये सिद्धांत हमने अपने हैप्पी मंत्र में बताया आपको। दुनिया क्या है? नाम रूप। देखो सुनो, देखो रूप, सुनो नाम, देखो सुनो, मत बोलो, नो कमेंट। तो क्या हो गया? आपके मन पर दुनिया के कोई भी संस्कार नहीं हुए। देखो, यदि हम कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है, उसके पीछे दौड़ोगे। यदि कहा ये बहुत खराब है तो उससे दूर दौड़ोगे। पूरा जीवन दौड़ा दौड़ी चलती रहेगी। इसीलिए भगवान के भक्त वो है कि जो इस जगत में बढ़िया इंद्रियों के साथ व्यापार करते हैं। आंखें बंद करके, मुंह बंद करके रहना ये भक्ति नहीं है। जब आवश्यक है तब बोलो, आवश्यक नहीं तो मत बोलो। देखो कितनी सिंपल बातें होती है, लेकिन हम फंसे रहते हैं इसी अनावश्यक चीज़ों में। एक जगह हम गए थे, हमारे मित्र स्वामी जी आप आइए, हमारी दादी माँ है और वो भगवान के बड़े भगत है और उसने राम नाम लिखा है, तो उसको आशीर्वाद दीजिए। किसको? राम को।
कि उसकी पुस्तक को, कि उस बुढ़ाऊ को देने आप आइए। इतने गट्ठे के बट्टे लगे, उसने राम नाम लिखा है, बहुत बढ़िया है। मैंने आप कुछ लिखे। मैंने क्या लिखूँ मैं राम के सामने? बोले कम से कम देखो तो सही। मैंने देखना क्या, राम राम है। नहीं 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 देखो, अब हमको सब नाटक करने पड़ते हैं। हमने देखा वो AI से भी आगे थी। देखो राम, तो पहली छोटी लाइन, दूसरी बड़ी लाइन, फिर तीसरी छोटी लाइन, फिर चौथी बड़ी लाइन, और किताबें की किताबें भरी है। देखो इन्होंने राम नाम लिखा है। मैंने कितना सुंदर हैंड राइटिंग है। और बुढ़ाओ बिना दांत के। अब किसको दिखाना चाहते हैं और क्या सिद्ध करना चाहते हैं? भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता। भक्ति इतनी पवित्र सूक्ष्म है कि कोई हमको पहचाने तक नहीं कि हम भगवान के भक्त हैं। ये सिद्धांत आपको बताया था हमने। जगत में विशेषता प्राप्त करके जीना यह संसार है, और जगत में निर्विशेष रूप से रहना यह अध्यात्म है। कुछ बनो मत। हम जब बनते हैं तब बनावटी होते हैं, और जब होते हैं तो बनने की जरूरत नहीं है। हम क्यों बनते हैं? क्योंकि हमको सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ सिद्ध नहीं करना हमको, जैसे है वैसे है। इसीलिए गृहीत्वा अपि इंद्रिय, अर्थात जो न द्वेष्टि न रुष्यति। फिर इस जगत की तरफ वो कैसा देखता है? विष्णो हो माया मयम इदम पश्यन सवै भागवतोत्तमः। तो ये संपूर्ण विश्व को ये भगवान की माया है, ऐसा जान करके वो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता। अब ध्यान से सुनना। जगत में जब हम जगत को देखते हैं नाम रूपात्मक, और जब कमेंट करते हैं तो क्या कमेंट करेंगे? दो कमेंट हो गए, अच्छा है, अच्छा नहीं है। जो अच्छा कहेंगे उसके प्रति आकर्षित हो गए, उसको राग कहते हैं, अटैचमेंट। और जिसको हमने बुरा कहा है उसके प्रति द्वेष होगा। तो जगत में व्यवहार करते समय हमेशा कमेंट करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार होना शुरू हो जाएंगे। देखो, और महत्व की बात, राग द्वेष कॉमन है। देखो, मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती, ठंडक अच्छी लगती है, राग द्वेष। ठंडक अच्छी लगती है राग, गर्मी अच्छी नहीं द्वेष, राग द्वेष हो गया। मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, इडली अच्छी नहीं लगती, राग द्वेष कॉमन है। देखो, मुझे दिल्ली अच्छी लगती है, बम्बई अच्छी नहीं लगती, राग द्वेष। मुझे भारतवर्ष अच्छा लगता है, अमेरिका अच्छा नहीं लगता, राग द्वेष। तो ये जो राग द्वेष है ये सब पर लागू होता है। और जहाँ हम हर चीज को लेकर के अपने ऐसे मन बनाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे मन पर ये राग द्वेष का इतना भयानक प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बहुत एकदम हेयर लाइन के जैसा थिन डिफरेंस होता है राग द्वेष, और धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती है राग द्वेष दृढ़ हो जाता है। जितना राग द्वेष दृढ़ होगा उतना अहंकार दृढ़ होता है। ध्यान से सुनना। और ये राग द्वेष को बढ़ाना, इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस। देखो, सिक्किम की बात है। हम किसी मारवाड़ी के यहाँ थे और उनके 3-4 लोग और 4-6 कुक्स, रसोइये। मारवाड़ियों के ये बहुत बढ़िया बात है, लेडीज़ काम नहीं करती, जेंट्स काम करते हैं, लेडीज़ पैसे उड़ाती है। तो वो पंडितों ने खाना बनाया, तो हम और हमारे फ्रेंड बैठे, उनको गुस्सा आया, हटा दिया, बुरी तरह से गालियाँ दी। मुझे तो खाना था, मैंने खा लिया। फिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों। फिर दूसरा कुक
बोले नहीं स्वामी जी, मैं इनका कुक नहीं हूँ, मैं बीबी जी का कुक हूँ। अरे यार, खाना बनाना है, उसके अलग अलग कुक होते हैं। नहीं, इसको ये बनाना नहीं आता, मुझे ये बनाना आता है। कितने नखरे, राग द्वेष, राग द्वेष। आपको यदि साधना करनी है ना संतो, गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस। बिना चॉइस की जीना माने लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, नो कंप्लेंट्स। जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, इसीलिए विष्णु हो मायामिदं पश्यन्, तो ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसमें क्यों अपने दिमाग को खराब करना है? इसीलिए जगत में ऐसे रहे कि जगत में रहते हुए भी जगत का प्रभाव हम पर ना पड़े। हमको इसके लिए एक ही उदाहरण अच्छा लगता है, वो है दर्पण का। आप जब भी दर्पण के सामने खड़े रहोगे ना, इस पर चिंतन करना। मेकअप तो कर लिया अभी तक, बहुत हो गया, चिंतन करना। और वो चिंतन आपको अपने स्वरूप में ले जाएगा। दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसको लेके चिंतन करें। प्रतिबिंब यदि पानी का होगा तो उस प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण गीला होगा क्या? नहीं। प्रतिबिंब यदि अग्नि का होगा तो अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जलेगा क्या? नहीं। देखो, यदि प्रतिबिंब फैन का होगा, फैन घूम रहा है, तो उस गति के कारण वो दर्पण घूमेगा क्या? नहीं। देखो, कारण क्या है? वो दिखता है, होता नहीं है। ये स्वीकार हो गया है, आगे चलो। हमको लगता है हम एक दूसरे को देख रहे हैं, असल में नहीं देख रहे हैं। कल्पना करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन यहाँ घोर अंधकार है, तो आप मुझे देख पाओगे? दूसरी बात, आपने आंखें बंद कर ली, मुझे देख पाओगे? क्यों? क्योंकि आप मुझे जो देख रहे, मुझे नहीं देख रहे। मेरे देह का जो प्रतिबिंब आपके मन पर पड़ा है, उस प्रतिबिंब को आप देख रहे हैं। देखो, कल्पना करो मैं सबको आपको देख रहा हूं असल में, तो फट जाऊंगा ना? कहाँ फट जाता है? तो हम केवल प्रतिबिंब को देख रहे हैं। और आदमी का वजन 1 टन, प्रतिबिंब का वजन कितना होता है? कम से कम आधा टन तो हो। नहीं, माने वो केवल प्रतीति है। हम प्रतीति को जब सत्य मानते हैं तब संसार शुरू होता है। फिर संसार क्या है? राग द्वेष। मुझे नहीं अच्छा था, मुझे अच्छा लगता है। पूरा जीवन इसी में एक बिताया है। और जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बूढ़े लोगों में राग द्वेष ठसाठस भरा होता है, क्योंकि जिंदगी में यही किया है, दूसरा कुछ नहीं किया। और इसीलिए यहाँ कहते हैं विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। हमको ये दुनिया में ऐसे रहना है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सब हरि लीला चल रही है। देखो, और जीवन के सभी समस्या का समाधान केवल एक शब्द में है, और वो शब्द कह लो रामलीला या कृष्ण लीला। कृष्ण लीला माने क्या? सब कुछ हो रहा है, दिखता है, लेकिन होता कुछ नहीं। रामलीला माने क्या? सब दिखता है, हो रहा, होता कुछ नहीं। आपको पता है ना, रामलीला में जो एक्टर होते हैं वो सभी पुरुष होते हैं, स्त्री नहीं होती। तो सीता जी और हनुमान जी, इनका संवाद, तो एक पुरुष सीता जी बना, दूसरा पुरुष हनुमान जी बना। और फिर बात कैसी होगी? बात होगी कि हे माते,
और वो सीता जी कह के क्या चाहिए रे तेरे को सीता और आदमी के जैसा आवाज, नाटक है ये, कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर किस लिए है? यहाँ हमने देखा, प्रारंभ में ही देखा, भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है। उपनिषद में आता है कि एक वो हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, बोर हो रहा हूँ, चलो दुनिया पैदा करते। देखो, धीरे धीरे अपने विचारों की प्रक्रिया को बदलना है। इसलिए विष्णु और माया मिदम पश्यन। अब माया किसको कहते? एक तो ये बताया हमने, दूसरा अर्थ माया का, माया माने हम अपने आँखों से कितने लाइट वेव देख सकते हैं। विबग्योर, वायलेट से लेकर के रेड तक, उसके परे जो लाइट वेव्स है वो हमारी आँखों से नहीं देखी जाते। और यदि हम ये दुराग्रह करें कि मुझे जो आँखों से दिखता है उसी को मैं सत्य मानूंगा, मुझे आँखों से नहीं दिखता तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो हम माया के प्रभाव में आ गए। तो इस माया के परे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। देखो, मन की गुलामी छोड़नी पड़ेगी, अपने बुद्धि को प्रभु चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। जो बचता है वो परमात्मा है, वो भगवदोत्तमः, वो सर्वश्रेष्ठ भागवत है। फिर देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षुत भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः विमुह्यमानः स्मृत्या हरे भागवत प्रधानः। अब ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें बताते हैं संसार क्या है। जन्म मृत्यु भूख प्यास कष्ट श्रम भय तृष्णा, ये सब के सब शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को होते हैं। जो व्यक्ति अपने स्मृति में भगवान को इतना ठसाठस के भरा हुआ है कि ये सब कुछ होते हुए भी उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब उदाहरण से समझ लो, देखो, रोज करते हैं हम, पहचानते नहीं। समझो आपने विषय का नियम लिया कि मैं आज एकादशी करूँगा, अच्छी बात। अब जैसे जैसे 12 बजने का टाइम आएगा आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। यार मैंने कल करी तो चलती है क्या? नहीं आज ही करनी पड़ेगी। फिर क्या करें? कुछ भी करो, खाओ मत। और एक बार आपने 12 बजे का टाइम पास किया, 1 बज गया, उसके बाद भूख चली गई, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यदि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये आध्यात्मिक साधना कहेंगे, तब वो कहते हैं हरे हे भागवत प्रधानः, तो वो भगवान का मुख्य भक्त है। तो भगवान का भक्त कौन हो गया? जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। अरे बाप रे, 10 इंद्रियों पर नहीं जी, एक पर तो करो ना। हाँ, एक पर कर सकते। कौन सा? टंग, जिह्वा, बोलने के लिए, और चखने के लिए रसना। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द नहीं है, संस्कृत में है। हम जो बोल रहे हैं आपसे वो जिह्वा से बोल रहे हैं, और जो चखते हैं वो रसना से चखते हैं। इस पर कंट्रोल करो। पहले खाने पे कंट्रोल, रोज वही काम, आज जरा खाना ज़्यादा ही हो गया, रोज वही। देखो, कंट्रोल रखना है। योग शास्त्र की परिभाषा आपको पता है? जितनी भूख होती है उससे आधा खाओ, 50%, और 1/4 पानी डालो, और 1/4 खुला छोड़ो। जैसे आप लोग वो मिक्सी में या ग्राइंडर में डालते हैं ना, जो भी डालो, सब्जी या कुछ भी, और बिल्कुल ठसाठस डालो, भूख भर के पूरा,
और घुमाओ, घूमेगा नहीं। फिर हम आधा रखते हैं और फिर घूमता है। इसी प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश है इतना टाइट हो जाता है कि वहाँ डाइजेशन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। और फिर अंदर से कंप्लेन आती है, ओह आज जरा ज़्यादा ही हो गया। रोज की कहानी वही है। खाने में कंट्रोल भक्तों का होना चाहिए। देखो, दूसरी बात, बोलने पर कंट्रोल। कितना हम अनावश्यक बोलते हैं। क्या है अनावश्यक बोलना? अपने भूतकाल के बारे में बोलना और किसी अन्य के भूतकाल के बारे में पूछना। ये देखो कितनी सिंपल बात है। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो विषय क्या होता है? विषय भूतकाल का होता है। अरे गुप्ता जी, आप कहाँ से आए? कहाँ के रहने वाले? बरेली। कौन सी? झुमके वाली? देखो, शुरू हो गया। कोई ज़रूरत है किसी के बारे में जानने की? जगत में जानना यदि कुछ है तो केवल परमात्मा। किसी के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। और हम भी जब दूसरे के साथ बात करते हैं तो अपने ही बारे में करते हैं। मैं वहाँ था, मैं यहाँ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसने पूछा आपको? लेकिन जैसे उल्टी आती है ना, बोलना ही है। ये बात हमने देखी। ये बुढ़ाओ लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब मज़ा आता है हमको। एक शुरू करता है, स्वामी जी जब हम वहाँ थे ना हरिद्वार में, वो बेचारा मुश्किल से याद करके करके बोल रहा। दूसरा कहता है, कट, मैं ऋषिकेश की बात बताता हूँ। उसको बोलने ही नहीं दिया। कंट्रोल नहीं, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। संतो, 8 घंटे आप काम करो शरीर से तो जितनी शक्ति खर्चा होती है उतनी खर्ची शक्ति 1 घंटा बोलने में खर्चा होती है। 8 घंटे आप बात करो तो जितनी शक्ति खर्ची होती है वो आधा घंटा चिंतन करने में खत्म होती है। देखो, और हम हमेशा शांभवी मुद्रा में। देखो, क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे? अपने पर कंट्रोल ही नहीं। इसीलिए इन सब चीज़ों से हमको अब अपने आप को बचाना है। फिर ये कैसे संभव है? हरे हे स्मृत्या, भगवान का स्मरण करना है। भगवान के स्मरण का अर्थ क्या है? दुनिया का और अपना विस्मरण। इसके लिए हमने आपको मंत्र दिया था। आज का मंत्र क्या होगा? 26 सितंबर 2025। इस तारीख के पहले जो कुछ हुआ है मत बोलो। देखो कितनी सिंपल बात है। छोटे बच्चे 2 साल के, 4 साल के, उनका पास्ट कितना होता है? 2-3 साल का। दे हैव नथिंग टू टॉक। और बुढ़ाओ 90 नॉट आउट। वही बातें, जाने कहाँ गए वो दिन, मार्ट में तुम भी जाओ ना। ये बड़ी महत्व की बात है। साधना के दृष्टि से अपने रसना पर और अपने जिह्वा पर नियंत्रण लाना आवश्यक है। इसके लिए टेक्निक बताते, मुझे मालूम है करोगे नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। किसी से भी किसी विषय पर बोलने के पहले आप अपने आप से पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से 10 गुना अच्छी है। अरे महारानी, कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? ये बोलने की उल्टी आती है, उल्टी। भगवान का भक्त
केवल प्रभु का नाम लेगा। संसार धर्म ही अविमुह्यमाना, भगवान के धर्म ऐसे ही है, इसको कुछ मतलब नहीं। हरे हे भागवत प्रधान। और आगे कहते हैं न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेवैक निलया सवै भागवतोत्तम। अब आगे कहते हैं जिसके मन में किसी भी विषय की भोग की इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म प्रवृत्ति भी नहीं होगी। काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी न संभवः, जिनके हृदय में कामना नहीं है इसीलिए कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी। देखो, मुझे कल परसों किसी ने बताया था, मैं गोवा में था तब की बात है। बोले स्वामी जी आजकल एक नया पिक्चर निकला है एनिमेशन का, नरसिम्हा। स्वामी जी चलो देखते हैं क्या। हमने कहा मैं तुमको दिखाऊं क्या नरसिम्हा? कुछ वहाँ देखिए, क्या देखोगे? मन में किसी भी वस्तु विषय को लेकर के कामना का समर्थन न करे। ये कामना कभी खत्म नहीं होगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नो एंड टू इट। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, दस फार नॉट फर्दर। किसी भी विषय में ले लो, बोलने में हमको एक जगह किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप टाइम के बड़े पक्के हैं, टाइम से आते हैं और बिल्कुल ख़त्म कर देते हो। हमने कहा लोग मेरा मुंह बंद करें उसके पहले बंद करना अच्छा है, किसी को कहना ना पड़े। स्वामी जी आप चुप होने का कितना लेते हैं? देखो, तब जा कर के जीवन का आनंद आता है कि हम लेकिन बोले जा रहे हैं। कारण क्या है? काम कर्म बीज। तो ये करना, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। यस्य चेतसी न संभवः, तो जिसके मन में कामना ही नहीं तो कर्म क्या करना है? तो वासुदेवैक निलयः, क्योंकि उनके हृदय में अब कन्हैयालाल आके बैठे हैं। कन्हैयालाल आके बैठे माने क्या? जो थारी राय सो मारी राय। देखो, इसको दूसरे शब्दों में आपको बताते हैं। जब हमारे जीवन की कोई भी घटना हमको परमात्मा का स्मरण दिलाती है तो समझ लेना कन्हैयालाल हमारे हृदय में आके बैठे। कितनी सिंपल बात है। जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है वो कहीं भी जाएगा तो पैसे की ही बात करेगा। हम साउथ अफ्रीका में थे, हमारे मित्र बिजनेस वाले हैं, तो हम कहीं गए, बड़े मॉल में देख रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। वहाँ एक चीज़ हमने देखी, बड़ी डिफरेंट लगी। हमने कहा अरे यार ये क्या काम की है, इसका ये है वो है। बोले स्वामी जी ये अमुक अमुक है। अरे हाँ बहुत बढ़िया है, चलो एक खरीद लेते, मेरे काम आएगी। हमने खरीद ली। हमने कहा मुझे तो काम है इसलिए मैंने, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? तुम बिजनेसमैन हो। बोले स्वामी जी मेरे मन में ये आ रहा है इसको मैं पूरा का पूरा उठा लूँ और वहाँ जाके बेचूं तो मुझे इतना % फ़ायदा होगा। वस्तु वही है, मैं भोगी हूँ और वो पैसे के पीछे पड़ा है। और तीसरा जा करके देखता है हाँ बढ़िया बढ़िया चलो निकलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब तक हमारे मन में कामना होगी तब तक हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। तो कैसे निकले? हमको स्वयं को लाइन खींचनी, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। देन वासुदेवैक निलयः। देखो कल परसों आपको उदाहरण दिया था हमने, आपकी सूटकेस इतनी भरी हुई है कि और कुछ सामान रख ही नहीं सकते, लेकिन सामान है तो क्या उसमें हम आकाश भर सकते हैं सूटकेस में? नहीं। जो कचरा है खाली करो, जगह हो जाएगी। इसी प्रकार से हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है। हमारा जो स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसके द्वारा इतना दब गया है कि भगवान को प्रकट ही नहीं होने देते। देखो
और गहरी नींद में ये सब गायब हो जाते हैं, अव्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं, और इसीलिए गहरी नींद में आनंद प्रकट होता है। मुझे बताओ, आनंद कभी शांति से प्रकट होता है कि आवाज़ से प्रकट होता है? जैसे आप लोग जब शादियां करते हैं तो कितना धूम धड़ाका चलता है, चलो लिस्ट बनाओ किसको किसको बुलाना है, इतनी बड़ी लिस्ट, ये बुलाओ वो, खूब चलता है तमाशा। शादी हो गई, फिर डाइवोर्स का टाइम आया, ऐसा करते उन्हीं को सबको बुलाओ, सबको देखो, जहाँ खुशी होती है वहाँ आवाज़ होता है। गहरी नींद में खर्राटे मारने का कारण वहाँ ब्रह्मानुभूति होती है। इसीलिए जो नींद में खर्राटे मारते हैं उनको असली नींद आती है। जो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते, ऐसे जो पतित पावन सीताराम है, पत्नी के साथ जब सोते हैं रात को, इतनी खर्राटे मारने की हिम्मत कहाँ से आती है? नाउ आई एम नो मोर हस्बैंड, क्योंकि वहाँ कोई कामना नहीं। अब दूसरा उदाहरण, आपको सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, 3 घंटे पहले जाना है, आपके घर से एयरपोर्ट पर 1 घंटा लगता है, तो आप गणित करोगे, शाम को 7 बजे खाना खा के सो जाएंगे, रात को 2 बजे उठेंगे, नहा धो कर के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, टाइम से पहुँच जाएंगे। गणित कर लिया, शाम को नहा धो के खाना खा के सो गए, और फिर 2 बजे तक 2000 बार देखा करते। एक कामना कि आपको आपकी फ्लाइट पकड़नी है, पूरी रात बर्बाद कर दी ना। हमारे अंदर में हिमालयन कामना पूरा सत्यानाश कर दिया जीवन का। देखो संतो, इसीलिए काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी न संभवा, जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं उसके मन में कामना प्रकट हो ही नहीं सकती। तो हम कैसे पता चले कि हम भगवान के भक्त हैं? हम भगवान के भक्त हैं माने हमारे मन में कोई भी विशेष कामना नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। सवई भागवतोत्तमः, वो सर्वश्रेष्ठ भागवत है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी संजते अस्मिन अहम भावः देहे वैस हरे प्रियः। देखो, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्यारे हैं। कौन है वो? यस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति भी, जिसके जीवन में अपने जन्म को लेकर के हम तो बड़े खानदानी हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं और हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं और हम उच्च जाति की नीचे जाति के हैं, इन घटिया चीज़ों में जिसका मन नहीं जाता वो भगवान के भक्त है। कल भी आपको बताया था हमने, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके चक्कर में ना पड़े। देखो, यदि हम भगवान कृष्ण को स्वीकार करते हैं तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जन्मशः नहीं कहा। देखो, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, फिर संस्कारों के कारण उनका दूसरा जन्म होता है और फिर उस संस्कारों के कारण शिक्षित हो गए तो फिर वो अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, तब उनको विप्र कहते हैं। और अभ्यास करते करते अपने स्वरूप को पहचान लिया तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन हम इसी कुंडली देखो उसकी, हमारी पत्रिका उसकी पत्रिका, इस चक्कर में मत, शांति से प्रेम से रहो, सब बढ़िया आ जाएगा। एक बार के बार बताएं, एक हमारे मित्र है, वो ब्राह्मण है, उनकी लड़की बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और आईटी वाली, एक्सपोर्ट हो गई। उसी कंपनी के बाकी भी 2-4-10 लोग एक्सपोर्ट हो गए, वहाँ गए काम कर रहे हैं। वही लोग बोलने वाले, बाकी की भाषा इनको आती नहीं। और जब वो वापस आ रही थी 2 साल के बाद माँ बाप को मिलने के लिए, तो उनके ही कंपनी का एक लड़का आया और उस लड़के ने फ्लाइट में वो उन लोगों को बता करके
कि अपनी रिंग निकाली और सबके सामने प्रपोज किया अंग्रेजी स्टाइल से, घुटने पर आकर के, आई प्रपोज यू डियर, और सभी लोगों ने तालियां तुलियां बजाई। अब उसके बाद वो घर आने के बाद उसने चिंतन शुरू कर दिया कि उसने जो किया इसमें गलत क्या है। फिर उसने पिताजी को कहा मैं उससे शादी करूँगा। ओ पिताजी गुस्सा, तुम दिखने के लिए इतनी सुंदर हो, वो केरला का है, काला है, दिखने को भी इतना नहीं है, उसमें तुमने क्या देखा। वो शांत रहे। फिर स्वामी जी फिर मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा कि पहले उसको भेजो फिर तुम बैठो। मैंने बोला कि बताओ क्या। फिर स्वामी जी सिर्फ रंग छोड़ के बाकी कोई फर्क नहीं है। क्या चमड़ी के रंग को देख कर के शादी करनी है? नहीं, फिर कर लो। फिर पिताजी आए, हमने कहा डू यू गारंटी कि तुम जो ढूंढोगे वो उसको सुख देगा? नहीं, गारंटी तो नहीं दे सकते। हमने कहा कम से कम अभी तो अपने साथ है। शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब ये मिलने गए, बात नहीं करते थे। मुझे कहते स्वामी जी मेरे लड़की को इससे बढ़िया हस्बैंड मिल ही नहीं सकता। लेकिन कहाँ फंसे थे? कुंडली, ये चक्कर में मत पड़ो, अपने हृदय से देखो। इसीलिए यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति विहि सज्जते अस्मिन् अहम भावः देहे वही स हरेः प्रियः। अपने आप को सबसे अलग करके जीना यह अध्यात्म नहीं है, यह भक्ति नहीं है। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसे रहो। ये तो हर घरों में यही झगड़े चलते हैं। न यस्य स्वपर इति वित्तेषु आत्मनेवा विदा सर्वभूत सवशांता सवै भागवतोत्तमः। जिसके हृदय में किसी भी कारण को लेकर के भेद नहीं है कि भाई वो तो बड़े अमीर है, हम तो छोटे हैं, हम में क्या है, और वो तो बड़े देवता है, हम तो गरीब है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का भेदभाव जिसके जीवन में प्रकट नहीं होता, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। कितनी महत्व की बात है। लेकिन ये भक्ति के नाम पर ही इतना मुश्किल हो जाता है कि बस हमने ये हर एक के भक्ति जैसी हो वैसे ठीक है, हमको किसी को सिखाना नहीं है। न यस्य स्व पर इति वित्तेषु आत्मनिवाविदा। किसी भी कारण से पैसा हो या अपने जाति इत्यादि हो, इसको लेकर के जिसके उन्हें भेद निर्माण नहीं होता, इसीलिए सर्वभूत समशांता, सब एक ही जैसे है। जो हमने बताया ना, खून का कोई जाति होती है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होती, वो तो एक ही है ना। लेकिन हम इसी में फंसे रहते हैं और वही सोचते कि हम बड़े भगवान के भगत हैं। त्रिभुवन विभव हे तवे अपिकुंठ स्मृति अजितात्म सुरादिभिर मृग्याम न चलती भगवत पदारविंदा लवम ईश आर्धम यश वैष्णवाग्रह। और जिसके अंतःकरण में भगवान के चरणों के प्रति ऐसी भक्ति है कि जगत की कोई भी आकर्षण, लक्ष्मी, पैसा उसको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती, और उसका मन प्रभु चरणों में हमेशा लगा रहता है। वैष्णवाग्रह, वो सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त है। भगवत पूर्व विक्रमांग्री शाखा नख चंद्र मणिका निरस्ततापे। और जो भगवान के चरण कमलों के नख के प्रकाश से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको जगत की किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। विसृज्य हृदय नयस्य साक्षात हरिवशात अभितो अपि औघनाशः प्रणय अशनयाया घृतांग पद्मः सभवती भागवत प्रधान उक्तः। इसलिए जिसने गलती से क्यों ना हो भगवान का नाम लिया तो भी उसका भला होता है। अजामिल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी ना। अजामिल की कथा की विशेषता क्या है? मरने के पहले
उन्होंने नारायण अपने पुत्र को बुलाया, उसके पश्चात उनके मन में दूसरा विचार नहीं आया। दैट वॉज द लास्ट थॉट। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, जब प्राण निकल जाते हैं देह से उस समय कफ और वात, इसके कारण हम अपने स्वातंत्र्य को, विचार करने को, बोलने को खो देते हैं। देखो उस समय क्या हो सकता है, जिस करने में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है वही होगा। वो कब होगा, यदि हमने जीवन भर भगवान का नाम लिया है तो मरते समय भी भगवान का नाम लेना नहीं पड़ेगा, भगवान का नाम आता रहेगा। और 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मरते समय जो आखिरी विचार हमारा होता है वो हम भगवान को अपनी ब्लूप्रिंट देते हैं। मेरा अगला जन्म की ब्लूप्रिंट ये है, और भगवान उसके अनुसार मैन्युफैक्चर करके हमको वहाँ भेज देते हैं। देखो, और जो केवल खाने में भोग भी पड़े हुए हैं। एक बूढ़ाऊ कई महीनों तक बिस्तर में, डॉक्टर ये मत खाओ वो मत खाओ ऐसा नहीं, और डॉक्टर ने कह दिया अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उनके बच्चों को बताया कि अब तुम्हारे पिताजी की इच्छा पूरी कर डालो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बच्चे कहते पापा पापा अब डॉक्टर ने तो आगे दिया, अब आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए, हम पूरी कर देंगे। अब वो था पेटू, खाने की सिवा कुछ सोचा ही नहीं। बेटा ये डॉक्टरों ने मुझे पिछले 6 महीने से कुछ नहीं खाने दिया, अच्छा मरते समय कम से कम ऐसा करो ना, मेरे लिए एक चिकन। लास्ट थॉट चिकन, अगला जन्म कॉक 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 कॉक। देखो संतो, ये अभ्यास करना पड़ेगा कि हमारे हर सांस के साथ प्रभु का नाम चलता रहे। कल भी बताया था आपको, रिदम पकड़ो, चलते समय भगवान का नाम लेते चलो, चढ़ते समय, ब्रश करते समय, सांसों के साथ धीरे 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 एक खुमारी चढ़ जाती है। और उस खुमारी में जो आनंद है ना, जो मीराबाई कहते हैं मुझे राम नाम की खुमारी चढ़ गई है, वहाँ भगवान के भक्त की असली परीक्षा होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।